इसको रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ। और आपको मैं बता रहा था क्रॉस इलास्टिक डिमांड जो है वो उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में जल्दी से रिवाइज कर रहा था कि ऑलराइट, एक मिनट, मेरी बात आ रही है ना आपको शादीन? जी जी सर। हेलो, अच्छा आ रही है आपको ना? तो इंफीरियर, अगर हम गुड्स की, मैं आपको बात बता रहा था कि अगर इनकम कम होती है और कोई प्रोड्यूसर है उसकी प्रोडक्ट इंफीरियर है और उसकी जो इलास्टिसिटी है वो इंफीरियर है लेकिन इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, YED जो है वो ग्रेटर देन 1 है, YED इज ग्रेटर देन 1। तो वो क्या करेगा, अगर इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी, तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है, ज्यादा बढ़ा देगा। उसे पता है कि इनकम कम होने से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, तो ये इम्प्लीकेशन। इसी तरह अगर उसकी जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल गुड है, फर्ज किया, ठीक है, नॉर्मल गुड है, और जो YED है वो ग्रेटर देन 1 ही है, फर्ज किया, तो वो, और इनकम जो है ना वो कम हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्शन है, उनकी डिमांड, सॉरी सॉरी, मैंने ऊपर डिमांड लिख दिया, गलत कर दिया। हाँ, वो डिमांड तो फिर बढ़ेगी ना, सप्लाई। तो वो नहीं, अभी वो डिमांड को क्या होगा, डिमांड अगर नॉर्मल गुड है और इनकम कम हो रही है तो डिमांड बहुत ज्यादा गिरेगी, है ना, क्योंकि इलास्टिक है ना। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा। उसे पता है कि डिमांड बहुत ज्यादा कम होने वाली है, क्योंकि उसकी नॉर्मल गुड है और इनकम वेलोसिटी हाई है, तो उसको प्रोडक्शन सिर्फ इनकम जितनी कम हो रही है उतनी नहीं करनी, कहीं ज्यादा कम करनी है प्रोडक्शन, अदरवाइज उसकी जो आइटम्स हैं दे विल रिमेन देयर इन द मार्केट अनसोल्ड। समझ आ रही है ना? जी सर। इसी तरह अगर मैं क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की बात करूं, तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में मैंने आपको बताया ही है कि अगर आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो जो प्रोड्यूसर है उसको क्या देखना होता है, कीप एन आई, अगर वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, कीप एन आई ऑन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि अगर वो क्लोज हैं और वो उनकी प्राइसेस को नहीं देख रहा, तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। मतलब एग्जांपल देता हूं, अगर आपके सब्स्टिट्यूट की कीमत कम हो गई है और वो जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, क्रॉस इलास्टिसिटी है जी ग्रेटर देन 1, और जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस कम हो रही है, तो और आप नहीं कंसिडर कर रहे इसको, तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा गिरने वाली है और आपका प्रॉफिट भी गिरने वाला है। तो आपको इमीडिएटली कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है, बता। सर वो लास्ट। तो आपको अपनी प्राइस भी साथ ही कम कर देनी है, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट। क्यों नो वे आउट, क्यों नहीं है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट इज ए वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट टू अनदर प्रोडक्ट, तो आपके पास प्राइस कम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पीपल वोंट बाय फ्रॉम यू व्हेन दे कंसिडर दैट बोथ द प्रोडक्ट्स आर क्वाइट सिमिलर। समझ आ रही बात की? जी तो आपको भी प्राइस को कम करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, लेकिन अगर ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, नॉट अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो उस केस में क्या है कि अगर आपका सब्स्टिट्यूट जो है वो अपनी प्राइस को कम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी प्राइस में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट की अगर प्राइस कम हो रही है तो उससे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड में कोई खास कमी नहीं होने वाली। इनफैक्ट बहुत स्लाइट सी कमी होगी, इतनी सी। तो इसलिए आप जो है ना, पे इम्पैक्ट ज्यादा आने वाला नहीं है, तो आप प्राइस ना भी कम करें तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या, इसका पता मतलब क्या होता है? नहीं सर। इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड उनकी होती है कि अगर इफ टू प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्स,
वो किसी तौर से भी कॉम्प्लीमेंट्स एट ऑल, वो किसी तौर से भी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है। इसी तरह ये हो सकता है कि दूसरा, इफ टू प्रोडक्ट्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स, आर क्लोज को तो छोड़ो, आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स एट ऑल, अगर वो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं तो इसका मतलब है अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इक्वल टू 0 है तो यू डू नॉट हैव एनी फियर कि दूसरे किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी या ज्यादा होगी तो आपकी डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा। तो यू कैन डिवाइस, यू कैन प्लान योर ओन स्ट्रेटेजी, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती हैं। अब आप डिपेंडेंट नहीं है ऑन द एक्शंस टेकन बाय other companies या other products, independent decision can be taken। अच्छा, इसी तरह एक और बात जो आपको मैंने बतानी है यहाँ पर, वो क्या? सर अच्छा, इन्फिनिटी वाला है इसके अंदर? क्या है इसमें? इन्फिनिटी वाला भी तो आता है ना? नहीं, वो इधर नहीं आएगा, प्राइस इलास्टिक डिमांड में ही है। अच्छा, उसके अलावा ये कि अगर आपको अक्सर कंपनीज क्या करती हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्स खुद ही बनाना शुरू कर देती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स खुद ही बनाना शुरू कर देती हैं ताकि लोग जो हैं, ताकि उनकी इम्पैक्ट ना आए ज्यादा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि डॉलर का ना पेन है, डॉलर का एक पेन आता है, तो अब ऑफ कोर्स इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो है इंक। अगर इंक की प्राइस जो है, इंक की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो इंक नहीं लेते, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉलर इंक नहीं बनाता, इंक जो है ना ये कोई और ब्रांड बनाता है, सम अदर ब्रांड। जरा फॉलो करो बात को, ये कोई और ब्रांड बना रहा है, ठीक है, इंक, इंक की प्राइस बढ़ गई, अब लोग इंक नहीं ले रहे। जब लोग इंक नहीं लेंगे तो क्या वो डॉलर पेन लेंगे? नो। इसका मतलब है कि ये जो सम अदर ब्रांड है ये इम्पैक्ट डाल रहा है दूसरी कंपनी की सेल पे। वो तो डॉलर का पेन दे रहे हैं उतने का ही, लेकिन इंक चूंकि वो बनाते नहीं है, इंक महंगी हो गई, लोग इंक वाला पेन इस्तेमाल ही नहीं कर रहे अब, तो वो डॉलर का पेन पे भी इम्पैक्ट आ गया। तो क्या करते हैं डॉलर वाले जो है ना, वो इंक भी खुद ही बनाते हैं। आप यानी कि कॉम्प्लीमेंट खुद ही बना रहे हैं। अगर आपको लगे कि कॉम्प्लीमेंट जो है उनका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जैसे ये दोनों क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स हैं, खाली आप जो इंक पेन है वो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते अगर इंक नहीं है, राइट? और जो इंक पेन की इंक होती है वो भी खाली इस्तेमाल नहीं की जा सकती, वो पेन में ही डल के इस्तेमाल होगी, बॉल पॉइंट में तो नहीं डाल सकते, मार्कर में तो नहीं डालेंगे ना। अच्छा, राइट। तो अब इसका मतलब है कि वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि इंक की प्राइस चेंज होने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा उनके उनकी प्रोडक्ट पे। तो क्योंकि वो बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं दोनों, तो वो इंक भी खुद ही बनाना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, वो इंक की प्राइस को बढ़ने नहीं देंगे, और अगर वो इंक की प्राइस को कम करते हैं लेट से, तो उससे ऑटोमेटिकली डॉलर की डिमांड जो पेन है उसकी डिमांड में इजाफा शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर तो ये इलास्टिक है, इमेजिन इमेजिन करो जैसे मैंने बताया ये इलास्टिक है, तो वो क्या करेंगे, ये कंपनी वाले वो ये करेंगे कि प्राइस को कम करेंगे, कितना? सिर्फ 5%, ठीक है। उससे होगा क्या? और तो प्राइस कम किसकी की है उन्होंने? इंक की, 5% कम कर जो दी। उन्होंने की। अब इंक ले ली है तो अब पेन तो लेंगे ना, अब इंक पड़ी हुई है, जाया हो रही है, पेन लेना है, अब इस्तेमाल करना है। तो क्या होगा, जो ये तो प्राइस है इंक की, तो जो वो डिमांड है ना पेन की, पेन की डिमांड उसमें इजाफा हो जाएगा, लेकिन कितना? 10%। तो फायदा किसका हुआ? फायदा कंपनी का हो गया कि उनको कीमत 5% कम हुई है, लेकिन उनका रेवेन्यू पेन का पहले से कहीं वो 10% ज्यादा हो गया डिमांड। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनको फायदा होगा। और ये फायदा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, क्रॉस इलास्टिक डिमांड इलास्टिक है, तो बेहतर है कॉम्प्लीमेंट खुद ही बनाओ, और एक की कीमत को स्लाइटली कम करके उसका फायदा दूसरे प्रोडक्ट की सेल से ले लो। माना कि इनकी प्राइस कम करने से इनका रेवेन्यू कम होगा, नो डाउट, लेकिन ये कॉम्पनसेट हो जाएगा जो आपको पेन से, 10%। हाँ जी, जो पेन से रेवेन्यू आएगा 10% का, वो उसको कवर कर देगा, बल्कि इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू दे देगा। समझ आ गई आपको? जी सर। ऑल राइट, बस ये हमने इसको कवर कर लिया है।
तो अब हमने क्या करना है, अब हमारा रह गया है, मैं आपको दिखा दूं जल्दी से। क्रॉस वेलोसिटी तो हमने कर लिया है, आप जहां से भी पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, कोई नोट्स है आपके पास वहां से पढ़ लो, जो मर्जी है आपके पास। अच्छा, अब सॉरी मैंने सिलेबस, हाँ यहाँ पे हम आ गए। अब हमने इसमें क्या कवर करना है, हमें एक चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो अच्छा अभी बता देता हूँ जल्दी से। एक छोटी सी चीज है, इलास्टिसिटी से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे आपको बताना जरूरी है, बताता हूँ अभी। ये हमने सारा कवर कर लिया है, ठीक है। हमारे पे रह क्या गया, हमारे पे रह गया है प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, एक 2.3 रह गया, जो हम जल्दी कवर कर लेंगे क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसी तरह है जिस तरह प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड होती है, ठीक है। और हमने कवर करना है आगे ये कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो मुझे उम्मीद है कि हम शायद एक या मैक्सिमम दो क्लासेस में हम चैप्टर 2 को भी खत्म कर देंगे, और इसके भी फिर क्वेश्चन में आपको आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये लंबे चैप्टर थे असल में, इनफैक्ट चैप्टर 2 बहुत लंबा है, और आपको बताया है कि 30 एमसीक्यूज में से ऑलमोस्ट कोई 12-13 एमसीक्यूज इसी में से आते हैं। अच्छा, सर और टोटल कितने चैप्टर्स हैं इस बुक में? 12? वो आपको बता रहा हूँ टोटल। अब देखो ये अब आगे तीसरा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये खत्म हो गया। उसके बाद मैक्रो, यानी कि माइक्रो हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम मैक्रो शुरू करेंगे। तो मैक्रो में फिर ये देखो एक चौथा चैप्टर है जो थोड़ा सा लंबा में नजर आ रहा है, काफी चीजें आती हैं। फिर पांचवा है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, और उसके बाद हमारे पास ये छठा चैप्टर आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू। और ये हमारा फिर आखिरी चीज जो रह जाती है प्राइस, वो सॉरी आखिरी कह रहा हूँ, छठे पे आके खत्म हो जाता है। तो टोटल 6 चैप्टर हमारे पास हैं, लेकिन उसमें यूनिट्स जो है ना वो काफी हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि आपको जल्दी जल्दी हम इसको करें, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। माइक्रो हमने अब थोड़ा सा रह गया है, तो अभी अगस्त चल रहा है, तो उम्मीद यही है कि हम मैक्रो को भी कोई कर लें 50% तक अगस्त में, और सितंबर में हम सितंबर के मिड तक जो है वो हम, या ऑलमोस्ट एंड तक जो है, या सितंबर 20 तक या 25 तक हम इसको भी खत्म कर लें। अच्छा, और राइट,